सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसे महान विचारक, मनीषी और आत्मज्ञान प्राप्त संत के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिक चेतना की एक नई धारा प्रवाहित की। मैं बात कर रहा हूं ओशो की, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन था। उन्होंने दुनिया को, जीवन को देखने का एक अलग नजरिया दिया। ओशो ने कहा था, सत्य कोई विचार नहीं है, यह अनुभव है, और यही उनकी पूरी शिक्षा का सार है। अनुभव, साक्षी भाव और जागरूकता। ओशो मानते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से जागकर जीना है। उन्होंने कहा, जीवन कोई समस्या नहीं है, यह एक रहस्य है जिसे जिया जाना चाहिए, न कि हल किया जाना चाहिए। वे मानते थे कि इंसान को जीवन को बोझ नहीं, उत्सव की तरह जीना चाहिए। उनका यह विचार पश्चिमी देशों में भी काफी लोकप्रिय हुआ, जहां लोग भौतिकता में उलझकर आंतरिक शांति को खो चुके थे। ओशो ने लोगों से कहा कि तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो, तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। समाज हमें सिखाता है कि हम किसी विशेष रूप में सफल हों, अमीर बने, प्रसिद्ध बने, लेकिन ओशो ने कहा, जो हो वही बनो, बस पूर्ण जागरूकता के साथ। ओशो की सबसे बड़ी देन है उनका ध्यान पर केंद्रित दर्शन। उन्होंने ध्यान को एक जीवंत प्रक्रिया बनाया, उसे जीवन के हर क्षण में उतार दिया। उन्होंने पारंपरिक ध्यान से हटकर डायनेमिक मेडिटेशन की शुरुआत की, जिसमें व्यक्ति पहले अपनी सारी संचित ऊर्जा, गुस्से, तनाव को बाहर निकालता है और फिर शांति में प्रवेश करता है। उनका कहना था, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। जब मन मौन हो जाता है तब ध्यान घटता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि ध्यान केवल चुप बैठने का नाम नहीं है, बल्कि जब आप प्रेम से भोजन बनाते हैं, जब आप फूलों को निहारते हैं, जब आप बच्चों की हंसी सुनते हैं और उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, वही ध्यान है। ओशो ने प्रेम को लेकर भी समाज की जड़ सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, यह एक अवस्था है। समाज ने प्रेम को विवाह, स्वामित्व और अधिकार से जोड़ दिया है, जबकि प्रेम तो सहज प्रवाह है, एक अनुभूति है जिसमें ईर्ष्या, असुरक्षा और नियंत्रण का कोई स्थान नहीं होता। ओशो ने कहा, जहां प्रेम होता है वहां स्वतंत्रता होती है। उनका मानना था कि दो स्वतंत्र व्यक्ति एक साथ प्रेम में जुड़ सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते। यह विचार परंपरागत मान्यताओं के विपरीत था और इसी कारण वे विवादों में भी घिरे रहे। ओशो ने धर्मों की रूढ़ियों, पाखंडों और संगठित संस्थाओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वह नहीं जो किसी पुस्तक में लिखा है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर घटित होता है। उन्होंने कहा, सत्य की खोज में तुम्हें अकेले जाना होगा, न कोई मार्गदर्शक, न कोई धर्मगुरु। उन्होंने भगवान की अवधारणा को भी नया अर्थ दिया। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। जब तुम अपने भीतर पूरी तरह शांत हो जाते हो, तब वह घटता है। ओशो का मानना था कि जब तक इंसान अपने विचारों, भावनाओं और संस्कारों से मुक्त नहीं होता, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने आंतरिक स्वतंत्रता को सबसे बड़ा मूल्य माना। वे कहते थे, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो स्वतंत्रता से डरते हैं और दूसरे जो स्वतंत्रता को जीते हैं। ओशो का यह संदेश आज के युग में और अधिक प्रासंगिक हो गया है, जहां लोग बाहरी आजादी तो चाहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से डर, चिंता और सामाजिक अपेक्षाओं में जकड़े रहते हैं। ओशो ने मृत्यु को भी जीवन का एक सुंदर पहलू माना। उन्होंने कहा कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। उनके अनुयायियों ने जब उनसे उनकी मृत्यु के बाद क्या किया जाए ये पूछा, तो उन्होंने कहा, मुझे हंसी, संगीत और उत्सव के साथ विदा करना। यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रम में कोई शोक सभा नहीं हुई, बल्कि संगीत और ध्यान के साथ उन्हें याद किया गया। ओशो के विचार बहुत कट्टरपंथी माने गए। उन्होंने अमेरिका में रजनीशपुरम नामक एक विशाल कम्यून बसाया, जहां हजारों लोग ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता का अभ्यास करते थे। हालांकि वे राजनीतिक और कानूनी विवादों में घिर गए और उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा, परंतु इससे उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। उनके भाषण आज भी दुनिया भर में सुने जाते हैं।
आज के तनावपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और कृत्रिम जीवन में ओशो की शिक्षाएं एक ताजी हवा की तरह हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को गंभीरता से नहीं, खेल की तरह जियो। उन्होंने ध्यान को आम आदमी की भाषा में समझाया, प्रेम को पवित्रता दी और धर्म को आंतरिक यात्रा बना दिया। उनकी पुस्तकें संभोग से समाधि तक, कभी कभी आकाश भी रोता है, एक योगी की आत्मकथा और जीवन की कला आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं।